अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे नवमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां ज्ञानैकनिष्ठानाम् आत्मज्ञानविचारिणां सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्मुक्ततैव या। श्रीराम उवाच ब्रह्मन् विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणं ब्रूहि येन तथैवाहं यते शास्त्रदृशा धिया। श्रीवसिष्ठ उवाच यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते। बोधैकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवत् या आस्ते व्यवहर्तैव जीवन्मुक्तः स उच्यते। नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा यथा प्राप्तस्थितेर्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। यो जागर्ति सुषुप्तस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते। रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि योऽन्तर्व्योमबदच्छस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते। यस्य नाहं कृतो भावो यस्य बुद्धिर्न लिप्यते कुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते। यस्योन्मेषनिमेषार्धाद्विदः प्रलयसम्भवौ पश्येत्त्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते। शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते। यः समस्तार्थजातेषु व्यवहारी अपि शीतलः पदार्थेष्वपि पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते। जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा देहे कालवशीकृते विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनो स्पन्दतामिव। विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः। सूर्यो भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति जगत्त्रयं रुद्रः सर्वान् संहरति सर्गान् सृजति पद्मजः। खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते सर्षिसुरासुरं कुलाचलगतो भूत्वा लोकपालपुरास्पदः। भूमिर्भूत्वा बिभर्तीमां लोकस्थितिमखण्डितां तृणगुल्मलता भूत्वा ददाति फलसन्ततिम्।
बिभ्रज्जलानलाकारं ज्वलति द्रवति द्रुतं चन्द्रोऽमृतं प्रसवति मृतं हालाहलं विषम् तेजः प्रकटयत्याशा स्तनोत्यान्ध्यं तमोऽभवत् शून्यं सद्व्योमतामेति गिरिः संरोधयत्यलम् करोति जङ्गमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः भूत्वार्णवो बलयति भूस्त्रियं बलयो यथा परमार्कवपुर्भूत्वा प्रकाशान्तं विसारयन् त्रिजगत्त्रसरेण्वोघं शान्तमेवावतिष्ठते यत्किञ्चिदिदमाभाति भातं भानमुपैष्यति कालत्रयगतं दृश्यं तदसौ सर्वमेव च श्रीराम उवाच कथमेवं वद ब्रह्मन् भूयते विषमाहि मे दृष्टिरेषाथ दुष्प्राप्या दुराक्रम्येति निश्चयः श्रीवसिष्ठ उवाच मुक्तिरेषोच्यते राम ब्रह्मैतत्समुदाहृतम् निर्वाणमेतत्कथितं शृणु तत्प्राप्यते कथम् यदिदं दृश्यते दृश्यमहं त्वन्तादिसंयुतं सतोऽप्यस्यात्यनुत्पत्त्या बुद्ध्या एतदवाप्यते श्रीराम उवाच विदेहमुक्तास्त्रैलोक्यं सम्पद्यन्ते यदा तदा मन्येते सर्गतामेव गता वेद्य विदाम्बर श्रीवसिष्ठ उवाच विद्यते चेत् त्रिभुवनं तत्तत्तां सम्प्रयान्तु ते यत्र त्रैलोक्यशब्दार्थो न सम्भवति कश्चन एतत्त्रिलोकतां यातं ब्रह्मेत्युक्तार्थधीः कुतः तस्मान्नो सम्भवत्येषा जगच्छब्दार्थकल्पना अनन्यच्छान्तमाभास मात्रमाकाशनिर्मलं ब्रह्मैव जगदित्येतत्सर्वं सत्त्वावबोधतः अयं हि हेमकटके विचार्यापि न दृष्टवान् कटकत्वं क्वचिन्नाम ऋते निर्मलहाटकात् जलाद्रिते पयोबीचौ नाहं पश्यामि किञ्चन बीचित्वं तादृशं दृष्टं यत्र नास्त्येव तत्र हि स्पन्दत्वं पवनादन्यन्न कदाचन कुत्रचित् स्पन्द एव सदा वायुर्जगत्तस्मान्न भिद्यते यथा शून्यत्वमाकाशे ताप एव मरौ जलं तेज एव सदा लोके ब्रह्मैव त्रिजगत्तथा श्रीराम उवाच अत्यन्ताभावसम्पत्त्या जगद्दृश्यस्य मुक्तता ययोदेति मुने युक्त्या तां ममोपदिशोत्तमाम् मिथः सम्पन्नयोर्द्रष्ट्रदृश्ययोरेकसंख्ययो द्वयाभावे स्थितिं याते निर्वाणमवशिष्यते दृश्यस्य जगतस्तस्मादत्यन्तासम्भवो यथा ब्रह्मैवेत्थं स्वभावस्थं
बुध्यते बद मे तथा। कयैतज्जायते युक्त्या कथमेतत् प्रसिद्ध्यति। एतस्मिंस्तु मुने सिद्धे न साध्यमवशिष्यते। श्रीवसिष्ठोवाच बहुकालमियं रूढा मिथ्या ज्ञानविसूचिका। नूनं विचारमात्रेण निर्मूलमुपशाम्यति। न शक्यते झटित्येषा समुत्सादयितुं क्षणात्। समप्रपतने ह्यद्रौ समारोहावरोहणे। तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिभिः जगद्भ्रान्तिर्यथा शाम्येत्तदेवं कथ्यते शृणु। वक्ष्याम्याख्यायिकां राम यामिमां बोधसिद्धये। तां चेच्छृणोषि तत्साधो मुक्त एवासि बोधवान्। अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं तव कथ्यते। यत्किलोत्पद्यते राम तेन मुक्तेन भूयते। यमित्थं जगद्भ्रान्तिर्भात्यजातैव खात्मिका। इत्युत्पत्तिप्रकरणे कथ्यतेऽस्मिन्मयाधुना। यदिदं दृश्यते किञ्चित् जगत्स्थावरजङ्गमम् सर्वं सर्वप्रकाराढ्यं ससुरासुरकिन्नरम्। तन्महाप्रलये प्राप्ते रुद्रादिपरिणामिनि भवत्यसदृश्यात्म क्वापि याति विनश्यति। ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते। न शून्यं नापि चाकारं न दृश्यं न च दर्शनं न च भूतपदार्थौघो यदनन्ततया स्थितम्। किमप्यप्यपदेशात्म पूर्णात् पूर्णतराकृति न सन्नासन्न सदसन्न भावो भवनं न च। चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम् अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादिनिरामयम्। यस्मिन् जगत् प्रस्फुरति दृष्टमौक्तिकहंसवत् यश्चेदं यश्च नैवेदं देवः सदसदात्मकः। अकर्णजिह्वा नासात्वग्नेत्रः सर्वत्र सर्वदा शृणोत्यास्वादयति यो जिघ्रेत् स्पृशति पश्यति। स एव सदसद्रूपं येनालोकेन लक्ष्यते। सर्गचित्रमनाद्यन्तं स्वरूपं चाप्यरञ्जनम्। अर्धोन्मीलितदृश्यभ्रू मध्ये तारकवज्जगत् व्योमात्मैव सदा भासं स्वरूपं योऽभिपश्यति। यस्यान्यदस्ति न विभोः कारणं शशशृङ्गवत् यस्येदं च जगत्कार्यं तरङ्गौघ इवाम्भसः। ज्वलतः सर्वतोजस्रं चित्तस्थानेषु तिष्ठतः यस्य चिन्मात्रदीपस्य भासा भाति जगत्त्रयम्।
यं विनार्कादयोऽप्येते प्रकाशास्तिमिरोपमाः सति यस्मिन् प्रवर्तन्ते त्रिजगन्मृगतृष्णिकाः सस्पन्दे समुदेतीव निस्पन्दान्तर्गतेन च इयं यस्मिन् जगल्लक्ष्मी रलात इव चक्रता जगन्निर्माणविलय विलासो व्यापको महान् स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निर्मलोक्षयः स्पन्दास्पन्दमयी यस्य पवनस्येव सर्वगा सत्तानां नैव भिन्नेव व्यवहारान्न वस्तुतः सर्वदैव प्रबुद्धो यः सुप्तो यः सर्वदैव च न सुप्तो न प्रबुद्धश्च यः सर्वत्रैव सर्वदा यदस्पन्दं शिवं शान्तं यत्स्पन्दं त्रिजगत्स्थितिः स्पन्दास्पन्दविलासात्मा य एको भरिताकृतिः आमोद इव पुष्पेषु न नश्यति विनाशिषु प्रत्यक्षस्थोऽप्यथाग्राह्यः शौक्ल्यं शुक्लपटे यथा मूकोपमोऽपि यो मूको मन्तायोऽप्युपलोपमः यो भोक्ता नित्यतृप्तोऽपि कर्ता यश्चाप्यकिञ्चनः यो नङ्गोऽपि समस्ताङ्गः सहस्रकरलोचनः न किञ्चित् संस्थितेनापि येन व्याप्तमिदं जगत् निरिन्द्रियबलस्यापि यस्याशेषेन्द्रियक्रियाः यस्य निर्मननस्यैता मनो निर्माणरीतयः यदनालोकनाद्भान्ति संसारोरगभीतयः यस्मिन् दृष्टे पलायन्ते सर्वाशाः सर्वभीतयः साक्षिणि स्फार आभासे ध्रुवे दीप इव क्रियाः सति यस्मिन् प्रवर्तन्ते चित्तेहाः स्पन्दपूर्विकाः यस्माद् घटपटाकारपदार्थ शतपङ्क्तयः तरङ्गगणकल्लोल बीचयो बारिधेरिव स एवान्यतयोदेति यत्पदार्थशतभ्रमैः कटकाङ्गदकेयूरनूपुरैरिव काञ्चनम् यस्त्वमेको बभासात्मा योऽहमेते जनाश्च ये यश्च न त्वमबुद्धात्मा नाहं नैते जनाश्च यः अन्येवाप्यतिरिक्तेव सैवासेव च भङ्गुरा पयसीव तरङ्गाली यस्मात् स्फुरति दृश्यभूः यतः कालस्य कलना यतो दृश्यस्य दृश्यता मानसी कलना येन यस्य भासा विभासनम् क्रियारूपं रसं गन्धं शब्दं स्पर्शं च चेतनं यद्वेत्सि तदसौ देवो येन वेत्सि तदप्यसौ
द्रष्टुर्दर्शनदृश्यानां मध्ये यद्दर्शनं स्थितं साध्यो तदवधानेन स्वात्मानमवबुध्यसे अजमजरमनाद्यं शाश्वतं ब्रह्म नित्यं शिवममलममोघं वन्यमुच्चैरनिन्द्यम् सकलकलनशून्यं कारणं कारणानामनुभवनमवेद्यं वेदनं विश्वमन्तः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः। उत्पत्ति प्रकरण के नववें सर्ग में जीवन मुक्ति का लक्षण, जगत की असत्ता तथा ब्रह्म से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन एवं परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसी से ही संतुष्ट होते हैं, उसी में निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य जैसा प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त होकर जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोकादि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती, मुरझा नहीं जाती, और जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है, अर्थात देह इंद्रिय आदि का बाध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अपना आत्मस्वरूप ही देखता है, अर्थात जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है।
जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है, तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बता रहा हूँ, सुनो। मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सतरूप से प्रतीत होता है, तथापि बंध्यापुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय, शांत, चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है। क्योंकि सब में सत्ता मात्र का ही तो बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध सुवर्ण के सिवाय कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में जल के सिवाय दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं देख पाता, क्योंकि जहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती, वहाँ भी जल ही है। अतः जहाँ तरंग है, वहाँ भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन, गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज ही स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक परब्रह्म परमात्मा ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो जाए और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश आप मुझे कीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर फिर तो कुछ भी साध्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता और नष्ट हो जाता है। तदनंतर नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिर्वचनीय
सत ही अवशिष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है, और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह तो विलक्षण सद्वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य शून्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, शिव आदि मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ, न नासिका, न त्वचा, न नेत्र ही है, तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, सब रसों का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सदसत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है। जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में ही त्रिलोकी रूपी भ्रम का उदय होता है, जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक हैं, स्पंद और अस्पंद, चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है। जो सदा ही जगा हुआ है और सर्वदा ही सोया हुआ है, तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न जगा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कारण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति अग्राह्य है, जो वाक आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है,
और अकिंचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्रों भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय सदा ही बना रहता है, तथा जिसका दर्शन अथवा ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूहों से युक्त चंचल उत्ताल तरंगें प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घटपट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती हैं, जैसे कड़े, बाजूबंद, बहुठा और नूपुर आदि के रूप में सुवर्ण ही अन्य जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार शत शत घटादि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भासित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी, अतिरिक्त सी, पहले जैसे और नूतन सी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्म देव ही है। हे साधो, दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपना आत्मा ही समझो। श्री राम, वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निर्मल, अमोघ, सबका परम वंदनीय, अनित्य, समस्त कलनाओं से शून्य, कारणों का भी कारण, अनुभव रूप, अवेद्य, ज्ञानस्वरूप, विश्वरूप तथा अंतर्यामी है। जिस आत्मा से काल की कलना अर्थात उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, अपचय और नाश आदि 6 भाव विकार, जिससे दृश्य की सत्ता और जिससे कलना अर्थात इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार विषयक मनोरथों के विकल्प होते रहते हैं, और जिसके प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशता है, देह और कर्मेंद्रिय रूप उपाधि में क्रिया, ज्ञानेंद्रिय रूप उपाधि में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द तथा प्रमाता चेतन जो स्वरूप होकर जानते हो और जिसके निमित्त जानते हो, वह भी यही आत्मा है। हे साधो, दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य उपाधियों से पृथक जो दर्शन स्थित है, उस अपने आत्मा को एकाग्र मन से जानोगे। जो जन्म और वृद्धावस्था से वर्जित, अनाद्यनंत, नित्य, शिव मल रहित, अमोघ, सबका वंदनीय, सबके वंदना करने के योग्य, निंदा रहित, संपूर्ण संबंधों से शून्य और सब कारणों का परम कारण, अनुभव रूप, अवेद्य,
और विश्व का अंतर्यामी है, विश्व में अंतर्यामी रूप से जो व्याप्त है वह साक्षी रूप भी तुम ही हो। इस प्रकार ये वाल्मीकि कृत वासिष्ठ रामायण के देवदूत के द्वारा बताए गए मोक्षोपाय के भाषानुवाद में ब्रह्म को परम कारण के रूप में वर्णन करने वाला 9वां सर्ग पूरा हुआ।